Let's we are going to class 7 exercise 4.2 from chapter 4 and also ML Agrawal. Question number first, use law of exponent and simplify the right of the following in exponential form. तो सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो पहले हम जब फार्मूला अगर हमसे सभी क्लियर हो जाएंगे तो ऑलरेडी ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो अब फर्स्टली हम इसके जितने भी फार्मूले होते हैं उससे पहले यहाँ पे समझते हैं। सो फर्स्ट नंबर, सपोज़ आपके पास अगर x है और उसका पावर क्या है m है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं सपोज़ x टू पावर n। तो यहाँ फोकस करिए, जब आपका बेस, ये बेस कहलाता है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इसे पावर ही बोलते हैं। अगर ये दोनों सेम है, याद रखिएगा, अगर ये सेम है और बिटवीन मल्टीप्लाई साइन, तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, याद रखिएगा। सपोज अभी एक क्वेश्चन आ जाए आपका 2 दी पावर 7 इंटू 2 दी पावर 8, तो आप देखिए बेस इक्वल है तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी इसका रिजल्ट क्या हो गया 15, ये आपका आंसर हो गया। देन सेकेंड, अब ये समझिए कि आपका बेस इक्वल है लेकिन बिटवीन डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड जब हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। जैसे इसमें प्लस होते हैं, इसमें क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। सपोज़ यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं 2 दी पावर 3 डिवाइड 2 दी पावर 2, तो देखिए बेस इक्वल है ना, तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो मीन्स क्या हुआ, 2 दी पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सपोज़ अगर पावर 2 दी पावर है, अगर पावर का पावर हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उनके पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, याद रखिएगा। सपोज़ अगर हम यहाँ पे दे दें 2 दी पावर 3 टू दी पावर 2, तो आप क्या कर देंगे, पावर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 3 इंटू 2 टू दी पावर 6। आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप ये सभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो आपसे सभी क्वेश्चन इजी वे पे सॉल्व हो जाएंगे। देन फोर्थ, अब नेक्स्ट क्या है, सपोज़ अगर x टू दी पावर कोई भी नंबर यहाँ पे है और उनके पावर्स में अगर माइनस है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका यही फार्मूला है जो सबसे ज़्यादा लगने वाला भी है। अगर पावर में माइनस है तो उस माइनस को जब तक आप कैंसिल हटाएंगे नहीं, निगलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, याद रखिएगा। हम इसे अभी दिखाएंगे सॉल्व करके। तो माइनस को जैसे ही हम वहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरे जो आपके फार्मूले हैं वो आपका डाउन साइड आ जाएगा, ये माइनस को जब हटाएंगे। इसमें आपके दो सिचुएशन मिलेंगे। सपोज़ अगर x अपान वाई टू दी पावर माइनस n, तो आप क्या कर देंगे, जब इसे माइनस आप यहाँ से निगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y अपान x, ये आपका चेंज हो जाएगा। देखिए x अपान वाई था, यहाँ पे क्या हो जाएगा y अपान x, और यहाँ पावर n हो जाएगा और वो माइनस हट जाएगा। सपोज़ 2 दी पावर माइनस 3 है, तो अगर ये नंबर पे है, ये फ्रैक्शन पे था, तो जब माइनस आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 2 दी पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से सपोज़ अगर 2 अपान 3 टू दी पावर माइनस 5 है, तो माइनस जब आप इंक्रीज करेंगे तो 3 अपान 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गई ये बात। एंड लास्ट आपका ये है 5th नंबर, अगर कोई भी वेरिएबल्स है उसका पावर 0 है, या कोई भी नंबर है, सपोज़ यहाँ 100 है, उसका पावर 0 है, तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी नंबर हो या वेरिएबल्स हो, अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज टाइम भी 1 क्या होती है, 1 होती है। और एक और लास्ट आपका फार्मूला, यहाँ पे हम देखते हैं बेस इक्वल था ना, सपोज़ आपका पावर इक्वल हो, क्या हो, पावर इक्वल हो। सब मीन्स कहने का मीन्स है कि n टू द पावर x इंटू m टू द पावर x, याद रखिएगा ये बुक्स में नहीं है, हम इसको नोट कराएंगे क्योंकि क्वेश्चन में तो होगा ही होगा। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें पावर सेम है, पावर सेम है ना, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, n में m का इंटू कर देंगे, ठीक है, n में, और आपका पावर क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, आप पावर में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें और ये फार्मूले में क्या डिफरेंस है, जब बेस इक्वल होगा तो उनके पावर ऐड होते हैं, इसमें जब पावर सेम हो तो उनके डाउन साइड मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है।
चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट नंबर में क्या दिया है, 2⁻7 × 2⁻4। देखिए बेस इक्वल है ना। अब आप देखिए बीच में कौन सा साइन है, इनटू का साइन है। तो ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए, इज इक्वल टू। अब बताइए किससे बिलोंग करता है, कौन सा फार्मूला है जो ये बिलोंग करता है। देखिए आपका फर्स्ट नंबर, कौन सा फार्मूला, फर्स्ट नंबर। देखिए दोनों बेस इक्वल है ना, उनके पावर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन बेस क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोनों का बेस इक्वल है, बिटवीन इनटू साइन, तो 2 दी पावर क्या हो जाएगा, 7 + 4, यानी 2⁻7 + 4 11। ये आपका आंसर हो गया। देन सेकेंड, p⁵ × p⁵। अब ये नहीं कि p आ गया तो हम डिस्टर्ब हो जाए, नहीं। देखिए बेस सेम है ना, बीच में कौन सा साइन है, इनटू, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो p⁵ क्या हो जाएगा, 8। कितना इजी है। एंड थर्ड, -7⁵ × -7⁻11। फिर से वही आया। देखिए दोनों का बेस सेम है ना, तो बेस सेम है तो आप बेस सेम को ऐसे नोट कर लीजिए और उनके पावर्स को ऐड कर दीजिए। कितना हो गया, 16। कितना इजी था। एंड फोर्थ में आपका क्या है, 3/5 ⁵ 6 डिवाइड 3/5 ⁵ 2। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इस बार कौन सा आ गया, डिवाइड। तो चलिए डिवाइड का सर्च करते हैं। तो आपका सेकेंड नंबर देखिए, दोनों का बेस इक्वल है ना, और जब डिवाइड हो तो क्या करते हैं, उनके पावर्स माइनस कर देते हैं। तो ये नहीं कि अपान है तो हम कुछ अल्टरनेट चेंज करें, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेस आप चाहे बेस यहाँ से यहाँ तक लिखिए, अगर वो दोनों सेम है तो आपको वही लिखना है बस। देखिए दोनों बेस सेम है ना, तो उनमें से एक आप नोट कर लीजिए और उनके पावर्स को माइनस कर दीजिए। तो पावर क्या हो गया, 6 - 2 4। कितना इजी था। एंड फिफ्थ नंबर, -6 ⁻7 डिवाइड -6 ⁻3। ये भी वही है, देखिए सेम है ना बेस। तो आप एक बेस को यहाँ पे नोट कर लीजिए और बिटवीन साइन देखा करिए, डिवाइड है तो आप माइनस कर दीजिए, इक्वल टू 6⁻7 - 3 4। ये आपका आंसर हो गया। एंड लास्ट नंबर, 7⁻x × 7⁻3। तो देखिए बेस इक्वल है ना, तो बेस आप एक नोट कर दीजिए और उनके पावर्स को ऐड कर दीजिए। अब ये दोनों ऐड तो होंगे नहीं, बहुत से बच्चे इसे क्या बोल देते हैं, x + 3 को 3x। याद रखिएगा, ये इसकी दुनिया अलग होती है, इसकी दुनिया अलग होती है, ये दोनों कभी भी ऐड नहीं होंगे, बात याद रखिएगा। यही आपका आंसर है। तो ये जो आपका फार्मूला है, आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सभी क्वेश्चंस को हम इसी फार्मूले से करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉल्यूशन सेकेंड सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, 5⁵ × 5⁵ 7 × 5⁵12। चलिए सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट, 5⁵ × 3 × 5⁵7 × 5⁵12 और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन 3 दिया है तो आप ज़्यादा भी लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि यहाँ तक हमें लिख दें 5⁵ तो हम प्रॉब्लम क्रिएट करें, नो। आप गौर से देखिए फार्मूला किससे बिलोंग करता है। फर्स्ट देखिए बेस सभी में इक्वल है और सभी के बीच कौन सा साइन है, इनटू का साइन है। तो अभी तो हमने किया ना, ये देखिए इनटू, ये देखिए बेस इक्वल, तो पावर आपके क्या हो जाते हैं, ऐड। तो इनके भी पावर ऐड कर दीजिए, 5⁵ + 7 + 12। मान लीजिए और है तो उनके पावर और ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना इजी है, इसे ऐड कर दीजिए। तो 5⁵ क्या हो जाएगा, 7 3 10 10 10 20 एंड 22। आपका सॉल्यूशन हो गया। देन सेकेंड, नाउ सेकेंड नंबर देखिए हमने एडवांस लिख दिया। यहाँ पे देखिए बेस आपकी इक्वल है ना, तो इक्वल है तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 5 + 3 + 7 = 8⁵ 5 3 8 8 7 15। ये आपका आंसर हो गया। देन थर्ड,
नाउ थर्ड नंबर, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ भी डिवाइड है और यहाँ 7, सभी के बेस देखिए इक्वल है ना। तो फर्स्ट हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बॉड मास आपको मालूम होगा, बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों के बीच कौन सा साइन है, इनटू का, तो इनका पावर्स को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ये हो गया, ये ब्रैकेट में हुआ, डिवाइड 7 टू द पावर 4, तो 7 टू द पावर 12, 3 कितना हो जाएगा 15, डिवाइड 7 टू द पावर 4। अब देखिए ये दोनों बेस इक्वल हैं और बीच में कौन सा साइन है, डिवाइड, तो थोड़ा सा आप बैक जाइए, ये देखिए बहुत सारे हमने क्वेश्चन किया डिवाइड का, तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, माइनस कर दीजिए, तो 15 माइनस 4 कितना आ गया आपका आंसर, 15 माइनस 4 11, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे हमने सेकेंड किया वैसे थर्ड करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 2 द पावर 2 टू द पावर 100। चलिए सॉल्व करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली देख लें कौन सा फार्मूला अटेंड होगा, ये तो पावर टू द पावर है, तो पावर टू द पावर के लिए ये फार्मूला है। देखिए जब पावर का पावर हो तो हम क्या करते हैं, उनके पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए जैसे 2 द पावर 3 टू द पावर 2, तो देखिए हमने 3 और 2 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, वैसे इसे भी करते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या है, चलिए फार्मूला भी नोट कर लेते हैं, x टू द पावर m टू द पावर n, तो क्या हो जाता है x टू द पावर m इंटू n, तो 2 द पावर 2 टू द पावर 100 इक्वल टू 2 द पावर 2 इंटू 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 2 जा 200, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। देन सेकेंड, -7 टू द पावर 6 टू द पावर 5, नो प्रॉब्लम, -7 है ना, तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, 6 और 5 का पावर्स और पावर्स का ही बस इंटू होगा, ठीक है। -7 6 5 जा 30, ये भी आपका आंसर हुआ। थर्ड नंबर, 3 टू द पावर 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 4 टू द पावर 7। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्टली इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 7। देखिए 1 1 अलग है, ये अपना अलग है, ये अपना अलग है, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व किए तो 2 इंटू 5 आया, तो सॉल्व करिए, 5 2 जा 10 इंटू 3 टू द पावर 7 4 जा 28। अब देखिए दोनों का बेस इक्वल है ना, तो कौन सा फार्मूला रहेगा, फर्स्ट उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो उनके पावर्स को ऐड कर दीजिए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टू पावर 28 38, ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई एंड राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो फर्स्ट नंबर, चलिए सेम क्वेश्चन ही है सभी, तो फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं, ये आपका फर्स्ट नंबर है। इसे हम 2 टाइप से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, गौर से देखिएगा, 2 मेथड से इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। फर्स्ट, a³ इंटू a पावर 5 अपॉन a टू द पावर 3 टू द पावर 2। पहला तो रूल्स आप जानते हैं ना कि जब बेस इक्वल हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो चलिए ऐड कर देते हैं। तो a टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 + 5। अब देखिए इसके a टू द पावर 3 टू द पावर 2 है ना, पावर टू द पावर का भी हमने बताया ना कि उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 इंटू 2, तो a टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 3 8 अपॉन a टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। नाउ अब कौन सा फार्मूला रहेगा, डिवाइड। डिवाइड क्यों, हम इस डिवाइड को ऐसा भी तो नोट कर सकते हैं ना, डिवाइड का मीन्स क्या होता है, x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n, ये भी तो है ना। जब आपका डिवाइड हो तो आपको यही करना है, ये इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। ये डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड का अपॉन में है, तो ये दोनों एक ही है, तो उस सिचुएशन में आपके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ, a टू द पावर 8 माइनस, देखिए अभी इसका 6 है, तो यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। तो एक पावर क्या हो गया, 2।
ये आपका आंसर है। अब इसे सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कितने हैं, 3 हैं, तो 3a आप यहाँ पे कर लीजिए। यहाँ पे a कितने हैं, 5 है, ये आपका 5a हुआ, ओके। अपॉन पावर टू द पावर, तो ये तो मालूम है कि इनटू होता है, यानी कितने हो गए ये, a टू द पावर 6, 3 2 जा 6। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फाइव 3 2 5 एंड 3, ठीक है, अपॉन a इंटू a, ये 6 टाइम हमने ए भी नोट कर लिया, ठीक है। 3 3 6, 1a 2a 3a 4a 5a एंड 6a। कितने ए आपके पास सेव हुए, 2a बचे ना, a इंटू ए में a का इंटू करेंगे तो a स्क्वायर। देखिए दोनों सेम है नहीं है, तो ये आप दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सेकेंड नंबर, अब देखिए इसका फिर से पावर टू द पावर आया, तो आप तो जानते हैं पावर टू द पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 3 इंटू 4 डिवाइड 2 इंटू 5, 2 पावर 5 सॉरी, 4 3 जा 12 डिवाइड टू द पावर 5। देखिए बेस सेम है ना, और बिटवीन डिवाइड साइन, तो अभी हमने बताया डिवाइड में क्या होते हैं उनके पावर्स माइनस हो जाते हैं, तो माइनस कर दीजिए। टू द पावर क्या हो जाएगा 12, और देखिए इनका पावर क्या है 5 माइनस 5, तो टू द पावर 7। ये आपका आंसर आ गया, कितना इजी था, क्लियर। नाउ थर्ड नंबर, चलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो पावर टू द पावर इनटू हो जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, डिवाइड 6 टू द पावर, यहाँ तो ऑलरेडी 3 है, इंटू 6 टू द पावर 5। देखिए दोनों बेस सेम है, तो उनके पावर क्या हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है तो माइनस हो जाएंगे, इंटू 6 टू द पावर 5। ब्रैकेट अपने आप क्लोज हो गया। अब 6 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 टू द पावर 5। दोनों के बेस इक्वल है ना, तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 5 मीन्स 3 टू पावर 8। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन है फर्स्ट, 5 टू द पावर 4 इंटू a टू द पावर 4, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं बेस तो इक्वल ही नहीं है, तो बेस इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन पे हमने क्या फार्मूला आपको अटेंड कराया, ये अगर आपका पावर इक्वल है और बेस डिफरेंट है, तो देखिए थोड़ा सा क्या सेम है, देखिए पावर सेम है ना, 5 2 4 4, तो देखिए यहाँ भी x दोनों सेम है, और n आपका 5 और m डिफरेंट है ना दोनों, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो n और m है उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर अपनी जगह पे ही रहेगा। यानी जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 8 टू द पावर 4, ठीक है। क्यों, फार्मूला क्या है, n टू द पावर m इंटू सपोज p टू द पावर m। चलिए फार्मूला कैसे भी हम नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पावर तो सेम है ना और ये डिफरेंट है, तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा इसमें, n इंटू पी टू द पावर m ही रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 8 जा 40 टू द पावर 4, ये आपका आंसर होगा, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब देखिए बेस हमारा डिफरेंस है लेकिन पावर सेम है, तो यही फार्मूला आपका अटेंड होगा। तो क्या हो जाता है फार्मूले में कि जो बेस है उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -3 इंटू -5, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर आपका सेम रहेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 5 जा 15 टू द पावर 6, ये आपका आंसर हो गया, कितना ईजी है। एंड थर्ड भी देख लीजिए, देखिए पावर सेम है ना, बेस डिफरेंस है, तो रूल्स इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2/15 टू द पावर 5। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल करते हैं वो सिर्फ एक ही साइन पे होता है, वो है मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 इंटू 1 1 अपॉन 5 5 जा 25,
टू द पावर 5। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। सॉल्यूशन 6 टू फर्स्ट नंबर, ठीक है। सिंप्लीफाई एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन से आप बहुत घबराते हैं, सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो देखिए आपको एक बेस्ट मेथड बताते हैं जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपसे गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। कैसे? देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है 2, तो आप सिर्फ 2 को सर्च करें कहाँ पे है। ये देखिए बगल पे ही है ना। तो देखिए दोनों सेम हुए ना, तो उनके पावर ऐड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 7 है, तो 7 एक और सर्च करिए क्या है, और 7 हाँ है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच इंटू देखिए साइन और उसे ऐड कर दीजिए। अगर ऐड हो रहा है, डिवाइड है तो माइनस कर दीजिए। कितना ईजी है। जैसे सपोज हमें 2, तो 2 को आप यहाँ पे देखिए ना 2, तो 2 अब बाई बिटवीन कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, नहीं है, वहाँ पे 1 होता है, तो 4 + 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये तो बिटवीन इंटू ही साइन है। अब 7 यहाँ देखिए 2 है, अगर 2 से भी ज़्यादा होते तो भी हम पावर ऐड करते, क्योंकि साइन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो इंटू है तो उनके पावर ऐड कर दीजिए, +6 हो गया अपॉन। अब देखिए दोनों डिफरेंस है तो हम कुछ नहीं करेंगे, रहने दीजिए उसे। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। टू द पावर क्या हो गया आपका 415 इंटू 7 टू द पावर क्या हो गया 6 2 6 3 9 अपॉन टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 4। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का तो कोई मैच हो नहीं रहा है, इन दोनों का भी कोई मैच नहीं हो रहा। अगर हम इसे तोड़ दें तो ये देखिए तो डिवाइड हो गया ना, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, अभी हमने जो बताया। देखिए डिवाइड है ना, ये देखिए डिवाइड, दोनों बेस इक्वल हैं, उनके पावर्स को आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिख सकते हैं, टू द पावर 5 अपॉन टू द पावर 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम ऐसे तोड़ सकते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस तरह। देखिए अब अपॉन हो गया तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो पावर यहाँ 5 है और डाउन साइड क्या है 3 है, तो -3। अब बगल पे देख लीजिए 7 है, तो उसके पावर ही माइनस कर दीजिए, तो 9 - 4। कितना इजी है। तो टू द पावर कितना हुआ 5 - 3 2 इंटू 7 टू द पावर 9 - 4 5। ये आपका आंसर। क्लियर। और अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं आया तो हमने अभी आपको बताया ना ये मेथड, देखिए 2 मेथड हमने बताया, इसे डिस्ट्रीब्यूट करके सबको तोड़ दिए। वैसे आप इसे भी तोड़ लीजिए, 2 को 4 टर्म लिख लीजिए, 2 है ही है, 7 को 3 टर्म्स, 7 को 6 टर्म लिख लीजिए, 2 को 3 टर्म्स और 7 को 4 टर्म्स। अगर आप यहाँ पे जल्द से देखना चाहते हैं तो हम जल्द से भी दिखा देते हैं कैसे। टू द पावर 4 इंटू 2 इंटू 7 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 6 अपॉन टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 4। थोड़ा सा माइंड को फास्ट करिएगा। देखिए 3 है यहाँ 2, यहाँ पे कितना 4, तो हमारे पास कितना 2 आया, अभी सेफ है, एक 2 अभी बचा हुआ है। यहाँ पे 7 कितने हैं 4, तो 4 7 आप कट कर दीजिए। यहाँ पे कितने थे 6, तो कितने अभी 7 बचे हैं 2। अब इसे सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे एक ही 2 है, यहाँ पे कितने 2 हैं 1, तो 1 1 2 अगर हम इंटू करें तो उनके पावर ऐड होंगे। यहाँ पे पावर कितना होता है हमेशा 1, 1 + 1 2। यहाँ पे देखिए कितना है 3 और यहाँ पे क्या है पावर 2, तो इंटू में पावर ऐड होते हैं, तो 3 2 5। अब आप चेक कर लीजिए आंसर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये आपका सेकंड नंबर हमने सॉल्व कर दिया है, देख सकते हैं आप। थर्ड नंबर फोकस करते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों, देखिए ए का सेटअप तो है, अपॉन पे है तो हम डिवाइड कर लेंगे, साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपका सेटअप नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करें, 2 को 8 टर्म्स लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 to 4 to 6 to 8। ठीक है, a टू द पावर यहाँ 5 ही अभी रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे। यहाँ पे कितना है 4 को आप रहने दीजिए इंटू a टू द पावर 3। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि सेट चाहिए ना,
जब तक ये दोनों सेम नहीं दिखेंगे हमको फार्मूला कैसे लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ ए है, यहाँ पे ए है, हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो नहीं लगा सकते। तो उसे हम एक जैसे करेंगे। तो क्यों ना हम 2 को 4 कर लें। तो क्यों हम 2 2 ज़ा 4 नोट कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 कर सकते हैं। तो 2 2 ज़ा यहाँ पे आपका 4 हुआ, इंटू ये भी 4 हो गया, इंटू ये भी 4 हो गया, इंटू ये भी 4 हो गया। यानी वो 2 यहाँ से हट के 4 बन गया, इंटू a टू द पावर 5 अपॉन 4 टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 3। क्लियर। अब 4 यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स। क्या हम 4 टू द पावर 4 नोट कर सकते हैं, इंटू a टू द पावर 5 अपॉन 4 टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 3। अब देखिए इन दोनों के पास क्या है, सेम हो गया, ये भी आपका सेम हो गया। अब हम इनके पावर्स को माइनस कर सकते हैं। ये आपका फार्मूला हो गया ना। कौन सा फार्मूला, जब आपका x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n हो तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो माइनस कर दीजिए। तो 4 टू द पावर, फर्स्ट में क्या है 4, नीचे वाले में क्या है -3, इंटू ए में भी करिए। तो यहाँ पे देखिए 5 है, नीचे क्या है -3, सॉल्व कर लीजिए। 4 - 3 1 इंटू a टू द पावर 5 - 3 2। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब ऐसे ही आपका 4th नंबर है, इसलिए हमने इसे सॉल्व नहीं किया डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 11 का सेट है, ना कि इन दोनों का, तो सेट ही नहीं है। तो इसे ओपन करते हैं। तो 3 × 7 × 7 इंटू यहाँ पे अपॉन क्या है 21। चलिए 11 को इस बार ऊपर ही पहुँचा देते हैं डायरेक्ट। तो 8 - 3 हो जाएगा। अभी हमने किया ना, ये देखिए दोनों सेम है ना, 11 11, तो ये वाला पावर उसमें माइनस हो जाएगा। अब 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पे ओनली 7 हुआ, इंटू 11 पावर क्या हो जाएगा 8 - 3 5। ये आपका आंसर हुआ। अब ये क्वेश्चन है पावर में क्या है 0। तो हमने क्या बताया था, आप याद करिए कि किसी भी वेरिएबल से पावर 0 हो या किसी भी नंबर्स का पावर 0 हो, उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। ये आपका 2 पावर 0 1 हो गया, प्लस 2 की पावर 0 1 हो गया, और आउटसाइड 4 टू द पावर भी 1 हो गया। 1 + 1 2, 2 × 1 2 आंसर। कितना ईजी था। सेम क्वेश्चन आपका 6 है, सभी में पावर 0 है। तो 1 × 1 × 1 = 1। और यहाँ पे रीज़न भी आप शो कर सकते हैं कि किसी वेरिएबल्स की पावर 0 हो उसका 1 होता है, या किसी नंबर का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये आपका कंप्लीट हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सभी क्वेश्चंस को तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए इसे भी करते हैं। 25/64। तो चलिए रिप्रेजेंट करने के लिए 25/64 को 25 का आप एलसीएम कर लीजिए। तो 5 5 जा, चलिए 64 का भी कर लेते हैं। तो 2 32, 2 16 2 जा 36, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा 12। ओके। अब इसे आप नोट कर लीजिए। 25 में कितने हैं आपके पास 5 2, तो 5 टू द पावर 2। 64 को चेक करिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 द पावर 6। ये आपका आंसर है। लेकिन आप चाहते हैं कि दोनों सेम पावर हो, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका पावर 2 कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाए। तो 64 का स्क्वायर रूट आप बताइए। तो 64 का स्क्वायर रूट आप इसमें सेट करिए, ये 2 ये 2 और ये 2, राइट। तो 2 आपका आउटसाइड आया, 2 आपका आउटसाइड आया, 2 आपका आउटसाइड आया, मीन्स आपका 2 × 2 × 2 × 2 × 2 पेयर बनाइए। तो ये 2 आउटसाइड, ये 2 आउटसाइड, ये 2 आउटसाइड, तो 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब 8 का स्क्वायर आप करिए, 8 × 8 64 होगा ना। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे? तो ये भी राइट है, कोई गलत नहीं है, आप लिख सकते हैं। अगर आपको सेट चाहिए, दोनों का सेट होना चाहिए,
तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 टू द पावर 2 अपॉन 8 टू द पावर 2। आप इसे फिर इग्नोर कर दीजिएगा। देखिए दोनों सेम हो गया ना, तो हम इसे क्या नोट कर सकते हैं 5 अपॉन 8 टू द पावर 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ सेकेंड नंबर, अब देखिए 125 एलसीएम कर लीजिए। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब इसका तो स्क्वायर रूट हो नहीं रहा, तो 5 इसमें कितना है 3, तो 5 टू द पावर 3। क्लियर। अब देखिए 5 3 आया, तो ऐसा कौन सा नंबर जिसका 3 टर्म्स मल्टीप्लाई कर दें तो 216 हो जाए। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 को अगर आप 3 टर्म आप मल्टीप्लाई करिए तो 216 होगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 5 अपॉन 6 टू द पावर 3। देखिए दोनों पास है ना 3, ये भी तो 6 3 है ना। आई थिंक आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, 216 ही होगा। ठीक है, एलसीएम के अकॉर्डिंग। अब थर्ड नंबर पे है -343 अपॉन 729। हाँ, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी आप माइनस कर लीजिएगा। अब इसमें भी देखिए माइनस है, तो ये आपका 343 को आप एलसीएम करके चेक कर लीजिएगा, 7 होगा। 7 × 7 × 7, और ये आपका 9 × 9 × 9। तो हम इसे कैसे लिख देंगे -7 अपॉन 9 टू द पावर 3। राइट। ये माइनस आप अंदर न रख के बाहर रख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर भी आप रख सकते हैं क्योंकि यहाँ ऑड नंबर है, वो तो माइनस ही आएगा। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब देखिए इसमें कोई एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी हमें नहीं लगानी है, तो हम इसे अपने वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंडीशंस हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर भी सकते हैं। तो चलिए हम इस बार विदाउट फार्मूला अप्लाई किए हुए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो पावर टू द पावर है, तो मल्टीप्लाई तो होगा इंटू 7 टू द पावर 3 अपॉन 8 टू द पावर 3 इंटू 7। अब देखिए 5 2 जा 10, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि 10 टाइम्स आपका 2 है, तो नोट कर लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 3 9 1 10। राइट, 3 7 है आपका, ये 7 हो गया, अपॉन 8 3 टर्म्स है और 7 1 टर्म्स है। तो 7 से 7 1 कैंसिल हो गया। अब 8 है यहाँ पे, तो ये बताइए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 3 2 मिल के 8 बन जाएंगे ना। 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 3 2 मिल के एक और 8 को कैंसिल कर दिए। अब 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 3 और 3 2 मिल के ये 8 को कैंसिल कर दिए। समझ में आ गया। 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है ना, ये तीनों मिल के आपके 8 हो गए, तो 8 से 8 कैंसिल हुआ ना। अब देखिए आपके पास क्या बचा, सिर्फ 2 और 2 7, तो 2 × 7 स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। सेम यहाँ पे भी है 25 × 5 स्क्वायर, तो 25 × 5 × 5। अब देखिए टी कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 अपॉन 10 कितने हैं 3, टी कितने हैं 4। तो देखिए 1 2 3 4 अच्छा ये तो टी ही है ना। 1 2 3 4 कैंसिल। अब 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ अभी 25 भी कैंसिल होगा ना। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ऊपर सिर्फ आपका 5 होगा। टी कितने हैं 1 2 3 4, तो टी की पावर जितने आप काउंट करते हैं उनके पावर आप लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कितने हैं 3, 2 की पावर 3, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। नाउ थर्ड नंबर देखिए 3 कितने हैं 5, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 10 कितने हैं 5 हैं, ये हमने 5 अटेंड कर दिया, एंड लास्ट 25 अपॉन 5 7
6 कितने हैं 5। चलिए कैंसिल करते हैं। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब 5 5 जा 25, ये 25 भी कैंसिल हो गया, राइट ना। 25 ये 25 हो गया, तो 25 5 1 जा ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, राइट। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2, 2 से 2, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, कुछ है ही नहीं है, ये तो 1 हो गया, तो आपका आंसर 1 आ गया। देख लीजिए कोई सेव तो नहीं है, नहीं कोई नहीं, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। ये तो हमने आप एक न्यू मेथड आपका आया, याद करिए हमने आपको बताया था कि कभी भी आपके कोई भी क्वेश्चन पे पावर में अगर माइनस हो तो उसे आप अल्टरनेट बदल दीजिए अपॉन पे, याद करिए। या तो फिर अपॉन में वो दिया हो तो उनके अपॉन को आप बदल दीजिए, तो उनके उसका माइनस जो होगा वो अपने आप वहाँ से निगलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वही कंडीशन है 4th नंबर पे, ये आपका 3rd हुआ 4th। देखिए माइनस है ना, जब तक आप माइनस यहाँ से नहीं हटाएंगे तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो जैसे ही हम माइनस वहाँ से हटाएंगे तो ये जो अपॉन है वो आपका चेंज हो जाएगा टू द पावर 3, और यही आपका आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। मल्टीप्लाई भी कर लीजिए करना हो तो, 5 5 जा 25, 5 जा 125 अपॉन 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन टू फर्स्ट नंबर -1 अपॉन 5 टू द पावर 5 टू द पावर 6। सेम क्वेश्चन है आपका, 8 नंबर और 9 में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए इसे तोड़ते हैं। तो -1 को 5 टर्म आप नोट करिए। ओहो, 2 कितने टर्म्स हमें लिखना है 6, ये 6 हो गया। 3 टर्म्स, 3 को 3 टर्म्स हमको नोट करना है अपॉन, अब देखिए जो डाउन साइड है उसे लिख लीजिए, 5 5 टर्म्स एंड 4 3 टर्म्स। क्लियर। चलिए कट करते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, मतलब ये सभी कैंसिल हो गए। अब आपका देखिए -1 है, तो माइनस देखिए 1 का 1 में इंटू करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे देखते हैं साइन का भी इंटू होना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस में माइनस माइनस, माइनस में प्लस, ये सॉरी माइनस में माइनस फिर प्लस, और प्लस में माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस। और एक बात याद रखिएगा, अगर माइनस साइन है और कोई भी यहाँ नंबर हो, उनके पावर में अगर इवन नंबर है सपोज 20, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर कोई भी नंबर पावर अगर ऑड नंबर है, मान लीजिए 103, तो माइनस को 103 टर्म्स करेंगे तो वो माइनस ही आएगा, याद रखिएगा। इवन में प्लस, ऑड में माइनस। तो यहाँ पे क्या है, ऑड है तो माइनस तो आएगा, तो यानी उसका पूरे का सोल्यूशन -1 हुआ। यहाँ 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब 5 5 जा 25, 5 जा 125, 2 5 जा 625, 625 5 जा 5 5 जा 25, 2 रिमाइंडर 5 2 जा 10 2 12, 1 रिमाइंडर 5 6 जा 30 31, ये आपका 31 2 5। 27 1 का इंटू करेंगे तो -27 अपॉन 3125, ये आपका आंसर होगा। ये डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा जो अभी तक हमने सॉल्व किया, क्यों, क्योंकि इसमें सेंटर पे माइनस साइन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो माइनस का देखिए यहाँ 3 है, अभी हमने बताया कि ऑड नंबर हो तो अपना साइन श्योर लेके आएगा। तो 3 का 3 टाइम करिए, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ठीक है। 4 का 3 टाइम करिए, 4 4 जा 16, 4 जा 64, माइनस, यहाँ भी देखिए ऑड नंबर है तो माइनस तो आएगा। और माइनस का 3 टाइम करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 जा 125,
2 का 3 टर्म करिए तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये आपका ब्रैकेट हुआ। ओके, इनटू ये देखिए आपका क्या है यहाँ पे इवन, तो माइनस आपका हट जाएगा। 2 2 ज़ा, अब 2 का 4 टर्म्स कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 3 का 4 टर्म्स करिए, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 3 ज़ा 81। चलिए सॉल्व करते हैं। तो -27/64 माइनस माइनस प्लस 125/8, ये आपका ब्रैकेट इंटू 16/81। प्लस है तो अल्टरनेट तो एलसीएम तो होगा ही होगा। 64, तो 64 में 64 को डिवाइड करेंगे 1, ऊपर तो कोई इफेक्ट होना नहीं है। 8 8 जा 64, 8 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 4 20, 2 रिमाइंडर, 8 1 जा 8, 8 2 10 इंटू 16/81। 1000 में -27 करेंगे तो आपका 10 - 7 3, 9 - 2 7, ये 9 हो गया, और यहाँ पे 64 इंटू 16/81, 16 4 जा 64, और इसे 9 से क्लियर करते हैं, नहीं 9 से नहीं होगा, 3 से ही होगा। 27 देखते हैं, चेक करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 नो, ये आपका कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 973, ये कैंसिल नहीं है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन 27 इंटू 4, तो 973 अपॉन 7 4 ज़ा 28, 2 रिमाइंडर, 7 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 2 10, ये आपका आंसर हो। आपका ये क्लियर सॉल्यूशन है। आंसर शीट में आपका आंसर शायद कुछ दूसरा दिया है, तो इसे आप इग्नोर करें, ये आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंसर है। क्लियर।